राधे राधे संगत जी। जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यद्यपि एक भक्त के द्वारा गुरु जी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के एक साल बाद जब गुरुजी ने एक साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार में पहुँच पाते। पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और उनके अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों की जीवनी बदल सकते थे। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें सुरक्षित भी कर ली थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी होती है, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से एक सप्ताह के अंदर ही ना जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नए मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और उसने हमें अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। यद्यपि हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी, गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत तेज बारिश हुई तथा हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार अंदर आए और बोले, जय गुरु जी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गया। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। अन्यथा एक बार मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और वो चाबी का गुच्छा मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब एक तेज गति से आती हुई गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई।
तथा गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई थी। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा खाने के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में वह आराम कर रही थी। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा और गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वो दोनों काले और मोटे थे, उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक नवजीवन का आशीर्वाद देने के लिए। तथा संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। अन्यथा एक शनिवार को मैं बहुत व्यस्त रहा और दोपहर को खाना खाने नहीं जा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख लग रही थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के लिए 4 लड्डू दिए। मैं बहुत खुश हुआ और मुस्कुराए बिना ना रह सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा, यद्यपि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने 3 लड्डू खा लिए और बचा हुआ 1 लड्डू मैंने संतोष को खाने को दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सुना आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग कि किस तरह से उन अंकल पे गुरुजी की कृपा दृष्टि हुई। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।